हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 1 नवंबर है, दिन शनिवार है। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। पूरी खबरें, भारत की खबरों पर नजर डालेंगे। आप देखिए इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। सारे लोग लाइक करेंगे, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करेंगे। 1 नवंबर शनिवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है भाई, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे आपका सुबह 9:11 के बजे के बाद एकादशी में बदल जाएगी। यह देव उठनी एकादशी का दिन है, जो कि बहुत ही बड़ा पर्व है। तो आप लोग सारे लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। फेसबुक इंस्टा को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से लाइक करना है। आप देखो, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, समझ पा रहे हो। लाइक करते हो, हमें अच्छा लगता है। आज का इतिहास में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया। 1950 में भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया भाई। तो यहां पर सबसे बड़ा अपडेट देख सकते हो भाई इतिहास में। तो चलिए पूरी खबरों को देखेंगे, पूरे भारत की जितने भी खबरें हैं। हथियारों संग 40 गाड़ियां घूम रही, प्रशासन कहां थी मोकामा कांड पर भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ा आरोप, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। भाई मोकामा में जन स्वराज समर्थक की हत्या से तनाव बढ़ गया है भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है मोकामा से, देख पा रहे हो। यहाँ पे भाई आधार कार्ड को लेकर के हाई कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला, बताया मूल अधिकार यूआईडीआई को नसीहत भाई, देख सकते हो। यहाँ पे जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की बेंच ने कहा आधार के जरिए कई लाभ मिलते हैं और ये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ऐसे में आधार बनवाना या फिर उसमें किसी तरह का अपडेट करवाना नागरिकों का मूल अधिकार, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़े तो ये गलत होगा भाई। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आधार की तरफ से, आधार को नसीहत दिया गया है। और देखो गोल्ड रेट में आज भी उछाल, चांदी भी बढ़ा दाम। यहाँ चेक करें 22 और 24 कैरेट के सोने की कीमत में भाई। तो देख सकते हो 31 अक्टूबर को सोना चांदी के दामों में फिर बढ़ोतरी देखी गई है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जहां गुरुवार को 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,19,000 रुपया के अधिक हो गया, वहीं कल शुक्रवार को दाम जो है 1,20,000 के पार पहुंच गया था। देख सकते हो मार्केट में ये सरफा बाजार का ये रेट आ रही है। तो भाई बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें, बहुत जरूरी है। और देखो दो लोगों ने मिलकर किया भाई का मर्डर भाई। सुशांत की मौत के बाद बहन श्वेता ने किया है शॉकिंग दावा, देख सकते हो। मर्डर जो किया गया उसी को लेकर के है। सुशांत की मौत के बाद उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसी बीच अब श्वेता ने अपने हालिया इंटरव्यू में सुशांत की मौत से जुड़े कई राज खोल दिए, जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे भाई, समझ सकते हो भाई। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और देखो ईडी के 2 वकीलों को भेजा समन, सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, एजेंसी को नए नियम बता दिए गए। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वकीलों को भेजे गए समन को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा यह आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिन्होंने वकीलों को अपनी पैरवी के लिए चुना गया था भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी ईडी को लेकर के यहां पर है। और देखो यूपीआई के 80% कारोबार पर है 2 ऐप्स का दबदबा। अब सरकार और आरबीआई को मिला है डेंजर अलर्ट भाई, देख सकते हो। भारत में यूपीआई ने कैशलेस अर्थव्यवस्था का सपना साकार किया, लेकिन इसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए विविधता भी जरूरी है। वहीं हाल ही में खुलासा हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन का 80% कारोबार केवल 2 ऐप्स पर ही निर्भर है भाई, देख सकते हो। तो यहां पर आप लोगों को पता ही है कि वो 2 ऐप्स कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। उसके बाद देखो वाराणसी लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा, अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी में ट्रक की टक्कर भाई। काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने बाद श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जौनपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। गुरुवार सुबह वाराणसी लखनऊ हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है भाई। और देखो मोथा चक्रवात का बदलने लगा है मिजाज, मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं नई आशंका भाई, देख सकते हो। मौसम विभाग के अनुसार मोथा चक्रवात का मिजाज बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने चक्रवात को लेकर के नई भविष्यवाणी की, जिसमें इसकी दिशा में बदलाव की संभावना है और प्रभावित क्षेत्रों में कई लोगों को सतर्क रहने की जो है चेतावनी दे दी गई है भाई। तो यहां पर देख सकते हो अपडेट निकल कर आ रही है। देखो ट्रंप के नाम का फर्जी आधार कार्ड, एनसीपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज, महाराष्ट्र में नया
सियासी बवाल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपडेट है, मुंबई पुलिस ने एनसीपी विधायक रोहित पवार के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पवार पर जो है ट्रंप के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाने और उनका इस्तेमाल फर्जी वोटर रजिस्टर करने का आरोप है। पवार ने एफआईआर को मजेदार बताया और कहा कि वह आधार कार्ड सिस्टम की कमियों को दिखा रहे हैं। उन्होंने जालसाजी से इनकार किया है। और देखो, रिलायंस पावर और इंफ्रा दोनों शेयर हुए हैं धाराशायी भाई। अनिल अंबानी कंपनी के ये सफाई भी नहीं आई है काम भाई। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भारी गिरावट आई। अनिल अंबानी की सफाई के बावजूद निवेशकों का विश्वास नहीं लौट पाया। रिलायंस पावर के शेयर 5% से अधिक गिरे हैं, जबकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे कंपनी का यहाँ पर देखो, बैंक खाता हो या क्रेडिट कार्ड हो या फिर आधार, कल से बदल जाएंगे सारे नियम, यानी आज से ही भाई। देख सकते हो, हमने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया है। बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और एनपीसीएस जैसी सुविधाएं आज करोड़ों लोगों के पास है। अगर आप भी इनमें से किसी का सुविधा का लाभ उठा रहे तो 1 नवंबर की तारीख यानी आज से नोट कर लीजिए। इसमें से फाइनेंशियल चीजों में जुड़े 7 नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। समझ पा रहे हो? और देखो, 12 बैंकों में जमा है ठाकुर जी के, देख सकते हो भाई, इतने रुपये। इस पैसे को लेकर के बड़ा फैसला यहां पर हुआ है। अब स्क्रीन पर देख सकते हो, इन सभी खातों में जमा धनराशि की MOD यानी मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट कर रखी है, यानी कि इसमें ब्याज दर कम होती है। अब इसे FD कराया जाएगा भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, समझ सकते हो भाई, बहुत बड़ा अपडेट। देखो, चुनाव में महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया देने के आरोप पर सरकार KCC बैंक को नोटिस भेजा है। देख सकते हो यहाँ पे, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से महिला मंडलों को 50,000 रुपये बांटने की याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो भाई यहाँ पर नोटिस जारी हो चुके हैं। आप लोग भाई लाइक करो, हमें मोटिवेशनल मिलता है। और देखो, जालसाजों को बेचता था लोगों का बैंकिंग डेटा, दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को दबोचा भाई। देख सकते हो यहाँ पे, दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को ठगी के मामले में उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों के जालसाजों को लोगों को डेटा देता था भाई। समझ रहे हो? यही डेटा से लोगों को बेवकूफ बना के पैसे ठगते थे। यही यहाँ पे हो रहा है। और देखो, खाता खुलवाने बैंक पहुंची महिला, स्टाफ ने बताई ऐसी बात, उड़ गए होश। सामने आई हैरान कर देने वाली कहानी भाई। एक महिला जब बैंक में खाता खुलवाने गई तो उसे पता चला कि उनके नाम पर पहले से ही एक खाता है। यह सुनकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी भी वह खाता खुलाया ही नहीं था। जांच में पता चला किसी ने उसके दस्तावेज का इस्तेमाल करके फर्जी खाता खुलाया था। इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है भाई। देख सकते हो। तो इसलिए आप लोग आगे देखेंगे, आप लोग लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब करो। स्क्रीन पर देख रहे हो, लाइक दिखाया जाता है। देखो, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये काम जरूर करें। और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। समझ पा रहे हो? चलिए आगे खबरों को देखते हैं। बंधन बैंक का शेयर 7% गिरा सितंबर तिमाही के रिजल्ट में। आखिर ऐसा हुआ है, निजी सेक्टर के बंधन बैंक के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार के बंधन का बैंक का शेयर करीब 7%। सितंबर तिमाही में बैंक प्रॉफिट में भारी गिरावट आई है। पिछले सत्र में भी यह 170 रुपये पर बंद हुआ था और आज 163 के आसपास बंद हुआ है। और देखो, सोनीपत में निजी बैंक के मालिकों पर 45 करोड़ की ठगी का आरोप है। विदेश भागने की आशंका है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोनीपत में एक निजी बैंक के मालिकों पर 45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। निवेशकों ने बैंक मालिकों पर पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। निवेशकों को अपनी जीवन भर की कमाई डूबने का डर है भाई। तो देख सकते हो कितनी बड़ी अपडेट। और देखिए, देश की एकजुटता, सुरक्षा को घुसपैठियों से खतरा। एकता दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी भाई। तो यहां पर देख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। आज गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आयोजित हुआ, जिसमें सैन्य परेड, सांस्कृतिक परेड, राज्यों की झांकियां निकाले गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। तो देखो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई 47 वाली डील, जिसके बाद अब यूएस ने समझौते के पीछे, पर्दे के पीछे लंबी बैठकें हुई है। तो वहीं 87 मिलियन मेट्रिक टन सोयाबीन को लेकर हुई है। एक डील भी हुई है। इसी के चलते अमेरिका पिघला है और उसने चाइना को टैरिफ में
राहत दी है। दरअसल अमेरिका भी लंबे समय से मांग कर रहे थे उसके कृषि। पाकिस्तान और तालिबान युद्ध विराम जारी रखने पर तैयार है। इस्तांबुल वार्ता के आखिरी दौर में फैसला। तुर्की ने बताया कैसे बनी है बात भाई। तो यहां पर देख सकते हो तुर्की के विदेश मंत्रालय से जारी संयुक्त बयान के अनुसार पाकिस्तान और अफगान तालिबान युद्ध विराम को आगे बढ़ने पर तैयार हो गए। दोनों पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं भाई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है, बाढ़ और लैंड स्टाइल 190 किलोमीटर की स्पीड से आया बवंडर, घर उड़े और पेड़ उखड़े भाई। चक्रवाती तूफान मलेशिया में, जमैका, क्यूबा, हैती में भारी तबाही मचाई गई, दर्जनों मौतें हुई है। मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। कई देशों ने मदद की पेशकश यहाँ पर की है, समझ रहे हो। तो भाई लाइक जरूर करना, हमको अच्छा लगता है आप लोग करते हो और आप लोग जो है मोटिवेशनल मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है, समझ रहे हो। और देखिए एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी में यहाँ पर देख सकते हो अप्रेंटिसशिप का मौका है, हर महीने मिलेंगे यहाँ पे 12,300। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10,900 प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा भाई। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। चयन मेरिट बेसिस पर होना है और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को ये मिलेगा 12,000 के लगभग। तो यहाँ पर देखो, और देखो 71 प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम आंसर की जारी। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम आंसर की जारी कर दी है। इसमें 5 प्रश्नों को हटाया गया है, अब इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो जो प्रश्न को हटाया गया उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और देखो इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए रेलवे में 2569 पदों पर पंजीकरण शुरू हो चुका है भाई। आप लोग आज से ही शुरू हो गया है, आप लोग जाके फॉर्म को भरे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और सीएमए 2569 के पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 30 नवंबर तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। देखो IBPS एसओ मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी 9 नवंबर तक कर सकते हैं डाउनलोड भाई। देखो IBPS एसओ मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में मोबाइल, घड़ी, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। तो ये अपडेट है। देखो पुतिन ने किया उस हथियार का परीक्षण जो ला देगा प्रलय, पूरे शहर को नक्शे से मिटा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो अमेरिका और यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जो वायु प्रलय ला देगा। रूस जो है यहाँ पे अपना, यहाँ पर देख सकते हो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ है, जो कथित तौर पर 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। एक के बाद 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ये हैं। तो देखो विदेश में भारत का एकलौता एयरबेस हुआ बंद, क्या पुतिन ने किया है खेल? नहीं बढ़ी लीज भाई, देख सकते हो यहाँ पे अपडेट है। भारत ने ताजिकिस्तान के आईनी एयरबेस से 20 साल बाद जो है ऑपरेशन समाप्त कर दिया। यह फैसला 2022 में समझौता खत्म और रूस चाइना के दबाव के बाद लिया गया। एयरबेस भारत के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर रणनीति नजर रखने के लिए